उलमा ने कहा कब्रिस्तान में जाएं तो कोशिश करें कि अगर कब्रें पैवस्त हैं, मिली हुई हैं, तो कब्रिस्तान के अंदर न जाएं, बाहर खड़े होकर दुआ कर दें। और अब तो मुझ समेत यह हाल है कि जूते समेत कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं। हमसे हजारों साल पहले, सदियों पहले से यह कब्रिस्तान है, और कितनी कब्रें थी अब उनके निशान नहीं है। तो जाने अनजाने में हम कब्रों पर जूतों समेत चल रहे हैं, और अगर हमें पता लग जाए तो कभी ना चले, लेकिन चल रहे हैं। इसलिए आज भी जो कब्रिस्तान आपका है, देख लें जो हालत है। और जब मैं ये देखता हूं तो मेरा दिल जल उठता है। एक इस्लाह की जरूरत है। हाँ, अक्सर कब्रिस्तान के अंदर कब्रों के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर दी गई। यह जगह वक्फ शुदा है, मौकूफा जमीन है। उस मौकूफा जमीन पर यह दीवार खींच देना, इसकी इजाजत नहीं है। शरअन ये जायज नहीं है, क्योंकि यह अल्लाह की मिल्कियत में चली गई। अब यह बंदे की मिल्कियत नहीं रही। जब वक्त आएगा तो आपको भी अल्लाह कब्र अता कर देगा। लेकिन यह दीवार खींचकर यह निशानी जाहिर कर देना कि यहां अब कोई और दफन नहीं हो सकता, यह शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खबर दी कि मुझे यहां से मुंतकिल किया जाए। 30 से जायद साल के बाद हजरत आयशा, जो हजरत तलहा की बेटी थी, ऐलान कर दिया रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत तलहा की कब्र को खोला जाएगा। बाज वो भी होते हैं, मरने के बाद फौरन ताबूत में डाल दिया। कहा चेहरा नहीं दिखा सकते, जनाजा पढ़ाओ, कब्र में दफन करो। लेकिन इधर आओ, सुनो, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में घूम घूम के निकले। फरमाते हैं 30 साल से जायद अरसा गुजरने के बाद जब हजरत तलहा की कब्र को खोला गया तो फरमाते हैं कफन सलामत। और जब कफन हटाया गया ना, तो फरमाते हैं चेहरे के एक तरफ के दाढ़ी मुबारक के बाल जो है ना जी, उन पर थोड़ा सा तगय्युर था, बाकी पूरा बदन सलामत का सलामत था। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने कहा बताओ जरा, कामयाबी इसको कहते हैं, कामयाबी इसको कहते हैं, कामयाब होना इसको कहते हैं कि 30 साल से जायद अरसा गुजरने के बाद भी कब्र से निकाला जाए तो कफन भी सलामत है, चेहरा भी सलामत है। और ये चेहरा, ये कफन बता रहा है कि लोगों, कामयाब होना चाहते हो तो मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी में आ जाओ।